Good morning, students. Today we are doing chapter 13 Business Services Bank topic is secondary functions of bank. बैंक जो क्या है अपने प्राइमरी फंक्शंस के साथ साथ सेकेंडरी भी बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। फर्स्ट कौन कौन से हैं? एजेंसी फंक्शन। दूसरे हैं आपके कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब एजेंसी फंक्शंस कौन कौन से हैं? एजेंसी फंक्शन है, फर्स्ट है आपका परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को खरीदता भी है और उनको बेचता भी है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ये कस्टमर के लिए जो क्या है ट्रस्टी का काम करता है और एग्जीक्यूटर जो उनकी एसेट्स होती है उनको वो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट चलिएगा रेमिटेंस ऑफ मनी। जो बैंक जो क्या है कस्टमर की तरफ से एक जगह से दूसरी जगह पर मनी को भेजने का काम भी करता है। वो कैसे? वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक जो क्या है फॉरेन एक्सचेंज को सेल भी करता है, परचेज भी करता है। क्यों? क्योंकि ताकि जो क्या है इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस है उसको बढ़ावा मिल सके। और ये काम जो क्या है फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा या फिर अथोराइज्ड जो ब्रांचेज हैं पब्लिक सेक्टर की उनके द्वारा ये काम किया जाता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, ये बैंक जो क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी, यानी कि फॉरेन कंट्री में भी, कि इस कस्टमर की जो क्रेडिट या जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, इससे क्या है बैंक उसके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अदर कंट्रीज को भी देता है और इंडिया में भी देता है, ताकि जो क्या है उसकी जो ट्रू और फेयर पिक्चर है वो सारी सामने आ सके। नेक्स्ट चलिएगा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप मनी को कहीं पर भी निकलवा सकते हैं दूसरे जगह पर। और जब ये बैंक ड्राफ्ट आपको इशू किया जाता है बैंक के द्वारा तो वो कुछ कमीशन जो गया है वो लेता है। और उस कमीशन का जो रेट है हर एक बैंक का अलग अलग होता है। और कई ऐसे भी होते हैं जो अच्छे कस्टमर हैं उनको बिना किसी कमीशन के बिना किसी कॉस्ट के वो बैंक ड्राफ्ट इशू कर देते हैं। नेक्स्ट चलिए फीचर क्या है। आप जो क्या है बैंक ड्राफ्ट को कहीं से भी कहीं पर भी जो क्या है पैसे उससे निकलवा सकते हैं। इसके डिसऑनर होने का खतरा नहीं होता और आपको कुछ जो क्या है बैंक चार्जेस कमीशन इसके रूप में देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर जो क्या है ऑलमोस्ट जो क्या है बैंक ड्राफ्ट के जैसे ही होता है। इसमें जो पैसा है आप वो जहां जिस लोकेशन के लिए लिखा गया है जिस शहर के लिए लिखा गया है वहीं से आप इसमें से पैसा निकलवा सकते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के लिए लिखा है तो कुरुक्षेत्र से ही मिलेगा, करनाल के लिए लिखा है तो करनाल के लिए। ये नहीं है कि आप कुरुक्षेत्र का चेक जो है करनाल के बैंक से ले लेंगे, नहीं। जहां पर आप ऑर्डर करेंगे बैंक को जिस प्लेस पर लोकेशन पर लिखा है तो उसी से जगह से ही आपको पैसे मिलेंगे। नहीं, इसके डिसऑनर होने का भी खतरा जो क्या है वो नहीं रहता और इस पर भी बैंक जो क्या है कमीशन लेता है। फीचर कौन कौन से हैं? ऑलमोस्ट जो क्या है ये बैंक ड्राफ्ट जैसा है और एक टाउन में ही इसको पे किया जाता है। बैंक चार्जेस और कमीशन आप देते हैं इस पर और कोई भी रिस्क नहीं होता इसके डिसऑनर होने का। आगे है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लॉकर फैसिलिटी। बैंक जो क्या है लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं आपकी ज्वेलरी है वो आप उसमें रख सकते हैं और इसका जो रेंट है एनुअली वो बहुत ही कम होता है। आगे है ट्रेवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है कि जब मान लीजिए कस्टमर जो क्या है ट्रैवलिंग के लिए कहीं दूर जा रहा है तो ज़्यादा कैश लेकर के जाना उसके लिए रिस्की हो सकता है। और तो इसलिए बैंक क्या कर देते हैं उस में उतनी ही मनी का जितना वो बनवाना चाहता है ट्रेवल्स चेक बना देते हैं, जिससे क्या है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है और कैश के जो क्या है खोने का भी खर्च नहीं होता। और नेक्स्ट है आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स जो क्या है इकोनॉमिक कंडीशन से अवेयर होते हैं और ये कस्टमर को फाइनेंशियल मैटर के बारे में कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है कौन सी पॉलिसी नहीं है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। थर्ड चलिएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज और ई बैंकिंग इज द शॉर्ट फॉर्म। अब ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आप जो कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए जब बैंकिंग की
सारी फैसिलिटी लेते हैं तो वह क्या होता है, ई बैंकिंग। आजकल आपको ज़्यादा अपने अकाउंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से भी जो क्या है वो सारे काम कर सकते हैं। तो वो किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर हों आप, तो आप वो अपने सारे फंक्शन जो क्या है अपने फ़ोन के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से जो क्या है उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज़ कौन-कौन सी है? फर्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी। इसके अंडर जो क्या है मनी एक जगह से किसी दूसरी जगह कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, जैसे डिविडेंड शेयर्स पर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिवेंचर्स हो गए, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ये सीधे ही कस्टमर के खाते में या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट में सीधे ही डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और डायरेक्ट डेबिट, डेबिट क्या है कि जब आपके खाते में से पैसा काट लेते हैं बैंक, कब काटेंगे? जब आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक बिल भरना है, आपको कोई लोन की इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपको कोई क्लब की मेंबरशिप फी देनी है, कोई क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ देने हैं, तो वो आपके खाते में से जो क्या है, जब आप क्लिक करते हैं अपने अकाउंट पर कि इतने पैसे डेबिट कर दिए जाएँ, तो वो डेबिट हो जाते हैं। अब ये इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आप जो क्या है पेमेंट ड्यू डेट पर कर सकते हैं। आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और मिसलीडिंग नहीं होगी कैश की। और एफर्ट्सलेस, आपको ना तो बैंक में जाना है, ना वहाँ पर लाइन में लगना है, एफर्ट्सलेस ट्रांज़ैक्शन है। कोई भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई भी खर्चा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे आप एटीएम बोलते हैं। एटीएम को हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो क्या है इसकी फुल फॉर्म है। अब इसकी हेल्प से आप पैसा कहीं भी, कभी भी 24 आवर ये काम करती है, आप वो निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप जाकर के ऐसे ही उसमें से पैसे निकाल लेंगे। उसके लिए आपके पास एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होता है। वो कार्ड आप उस मशीन में डालते हैं उस और फिर आप पिन, एक पर्सनल नंबर वो जो क्या है वो दिया जाता है, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर जिसको हम पिन बोलते हैं। वो आप उसमें डालेंगे तो आप जब चाहें अपने पैसे निकलवा सकते हैं और आप अपने पैसे इसमें जमा भी करवा सकते हैं। आगे है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो क्या है इशू किया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर्स को, जितने पैसे उनके अकाउंट में जमा होते हैं तो वो उतने का डेबिट कार्ड उसको दे देते हैं। इससे क्या है कस्टमर कहीं पर भी इजीली कोई भी गुड्स परचेज कर सकता है और कोई भी सकता है, ताकि जो क्या है उसको पैसा डायरेक्टली ना देना पड़े और वो अपने डेबिट कार्ड से उसका पैसा कटवा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।